नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करना आसान तरीके से एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है कमज़ोर स्टूडेंट के लिए है। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं यह इस वीडियो को देखना ना भूलें। क्योंकि यहाँ से जो है प्रतिशत के सवालों को हल करना, परसेंटेज के सवालों को हल करना एकदम आसान तरीके से जान जाएंगे। और ये जो वीडियो है फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, जो भी छात्र जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए है। जो प्रतिशत के सवालों को हल नहीं कर पाते हैं उनके लिए खास कर है, ठीक है। जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं, जो एकदम कमज़ोर हैं छात्र, उन्हीं के लिए वीडियो, ठीक है। और बता दें फ्रेंड, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हमने प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करना बताते हैं एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट प्रश्न आता है उत्तीर्ण होने हेतु। कोई परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होने हेतु जो आवश्यक अंक हैं दोस्तों वह 40% हैं, ठीक है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। तो मतलब कोई छात्र है दोस्तों, उसको 250 अंक मिल रहा है। यदि 38 अंक और मिल गए होते तो वो पास हो गया होता। मतलब उसके पास 288 अंक हो गए थे और वो पास हो गया होता, मतलब कि वो 40% के बराबर हो गया होता, ठीक। तो 40% किसके बराबर है, कितने के बराबर है दोस्तों? तो आप यहाँ देख सकते हैं 288 के बराबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम अंक यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान निकाल लोगे। 100% का मान कैसे निकलेगा? यहाँ से क्या 40 से हम भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मान निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 4 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा और 8 जो 2 बार में कटेगा। 72 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट हो गया, ठीक है। क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? यदि नहीं आया है तो एक बार और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। देखिए, कोई परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होने हेतु यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक जो है 40% हैं, ठीक है दोस्तों। कोई छात्र है जिसको 250 अंक मिलते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। मतलब कि 40% बराबर कितना अंक है, 250 प्लस 38। तो 40% बराबर कितना आ गया आपका मान, 288। मतलब 288 अंक पा गया होता तो वो पास हो गया होता। अधिकतम मान पूछ रहे, 100% का मान पूछ रहे, 100% का मान निकाल लीजिए। क्या करना है, 288 को लिखना है और 40 से भाग दे देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से 0 कटेगा, 4 से काटोगे 7 2 72 बार में कटेगा और 72 के जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 720 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 अंक, ठीक है, 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य हो जाता। कोई छात्र है 75 अंक पाया है दोस्तों, ठीक है। यदि वो 6 अंक और पा गए होते तो उसका हो गया होता 81 अंक और वो पास हो गया होता, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत का मान बताइए। बस एकदम आसानी, इसको ऊपर लिखिए और यहाँ पर जो 300 है, जो टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिखिए। अब प्रतिशत निकालना है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाए। 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो। 3 से काटोगे 81 से 81 को तो 8 2 बार में कटेगा, 21 कितना बार में, 7 बार में कटेगा। तो मतलब कि 27% आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन डी इज द राइट। आई होप कि यह समझ में आया होगा क्योंकि ये एकदम आसान था दोस्तों, ठीक है, कुछ करना नहीं है।
देखिए तीसरा सवाल है, यहाँ आप देख सकते हो तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या करना है, ठीक है, ए बी है कोई, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब कि बी का आय यदि 100 है तो ए की आय 125 हो जाएगा, दोनों का अंतर 25 भाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, तो 25 बटा के किससे पूछ रहा है भाई, ए की आय से कितना प्रतिशत है बी का आय, ठीक है। तो ए का आय कितना है 125, तो यहाँ पे 125 लिख लोगे। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दोगे, तो आप 25 से काटिए 5 बार में कटेगा, 25 से काटिए 1 बार में कटेगा, ठीक है, 5 से काटिए 2 बार में कटेगा, मतलब 20 हो जाएगा आंसर। 20% आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन ए इज द राइट। चौथा प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भी एकदम तीसरा सवाल आपको बताया उसी की तरह ये भी है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मनोज जी हैं और कौन जी हैं भाई, सुभाष जी हैं, ठीक है। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, मतलब कि सुभाष का वेतन 100% है, 100 है, तो मनोज का वेतन कितना होगा भाई 60 होगा, क्योंकि 40% कम है तो 60 ही तो होगा। तो अब देखिए दोनों का अंतर कितना होगा 40 होगा। किसको क्या पूछ रहे भाई, कह रहे मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, ठीक है। तो मनोज का वेतन कितना है 60 है, तो 60 नीचे लिख लीजिए, और अंतर कितना है 40, 40 ऊपर लिख लीजिए, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना है गुणा करना है। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, 0 से कटेगा 0 से, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 6 को काटोगे तो 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20, 20 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा, 200 बटा के 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 66 सही 2 बटा के 3 आंसर आ जाएगा, 66 सही 2 बटा के 3%। तो यहाँ आप देखोगे ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, ठीक है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 80% बढ़ा देती है। देखिए कोई सुधा लड़की है, उसकी आय क्या है, मान लीजिए कि आय उसकी कितनी है 100% है, मतलब 100 है, ठीक है। और उसका खर्च क्या है, तो 100 का 80% क्या होगा 80 होगा, तो उसका बचत क्या है भाई, सिंपली बचत बता सकते हो 20 ही होगा, बचत क्या होगा 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 लिख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो 30% बढ़ेगा आय तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो वह अपना खर्च जो है 25% बढ़ा देती है, तो 25% बढ़ाएगी तो 80 का 125% निकाल लीजिए भाई, 25% बढ़ा रही है तो 125% का मान निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से कटेगा 1 0, ठीक है। 5 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 2 बार में और 5 बार में, मतलब 25 बार में कटेगा। 2 से काटोगे 8 को 4 बार में कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, तो 25 हो जाएगा 100, मतलब उसका जो खर्च है वो अब 100 रुपये हो गया है, ठीक है, 100 हो गया है। जो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उसकी बचत में, यहाँ पे देखिए उसकी बचत में, देखिए यहाँ पर उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो उसकी बचत पहले कितनी थी 20 थी, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए आय यदि 30 रुपये है, बचत खर्च यदि 100 रुपये है, तो जो बचत होगा 30 रुपये होगा। यहाँ पर देखिए बढ़ा कितना, बढ़ा है कि घटा है, तो 10 बढ़ा है, तो 20 में जो है 20 में 10 का परसेंटेज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 20 से काट दीजिए 5 बार में कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से,
तो हो जाएगा 50, मतलब कि 50% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, राजू की आय जो है व्यय से 20% अधिक है। व्यय का अर्थ होता है खर्च। ठीक है, यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं अभी, जो आय है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। मतलब ये है आय, राजू जी का आय है, व्यय है मतलब कि खर्च, और बचत। माना कि जो उसका व्यय है भैया, उसका 100 रुपये व्यय है, तो आय हो जाएगा 120, तो बचत क्या होगा, सिंपली 20 ही होगा बचत। यदि उसकी आय में 60% और, ठीक है, उसकी आय में 60%, ठीक है, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। आय में 60% की वृद्धि होती है, तो 120 का भाई 60% की वृद्धि हुई, तो 120 का 160% निकाल लीजिए। 120 का 160% निकालोगे तो जीरो से कटेगा ये जीरो, जीरो से कटेगा ये जीरो, 16 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी की 32 को 2, ठीक है, 16 दूनी की 32 को 2 हो जाएगा 16 कम 16, 16 3 19, मतलब 192 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका मूल्य 192 हो गया। और यहाँ देखिए उसके व्यय में 70% की वृद्धि है। अब देखो व्यय में 70% की वृद्धि निकाल लीजिए, 170%, 100 का 170% निकाल लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। 100 का 170% निकालोगे तो वही 170 ही होगा, 170 ही होगा। तो अब देखिए बचत कितना हो जाएगा, तो 192 में से 170 को घटाओगे तो 22 सिंपली निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ आप देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या फिर कमी होगी। तो देखिए पहले उसकी जो बचत थी 20 थी, अब हो गई 22, मतलब कि 2 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 20 में 2 का परसेंटेज निकाल लेंगे, बस 20 में 2 का परसेंटेज निकाल लेंगे, वृद्धि हुई इस बात को जानिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, 20 में 2 का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 20 से काटोगे 100 को तो 5 बार में कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी के 10, मतलब 10% की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। कहाँ दिया है 10%, तो आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन सी इज द राइट, 10% बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। मेज है भाई, ठीक है, मेज का जो वर्तमान मूल्य मान लीजिए x है, प्रत्येक वर्ष जो है 20% का ह्रास होता है, तो पहले वर्ष 20% का ह्रास होगा, मतलब कि पहले वर्ष जो है 20% का ह्रास हुआ तो 80% बचा ना। ठीक है, 80%, फिर जो है 1 साल और ह्रास होगा, तो ये जो टोटल प्राप्त हुआ इसका भी 80% निकाल लीजिए, इसका भी 80% हमने निकाल लिया। और ये किसके बराबर है सिंपली, तो आप देख सकते हो 32,000 के बराबर है, तो 32,000 हमने लिख लिया। यहाँ से काटिए, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो। अब हम करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 x हो जाएगा और 100 जो है 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो जब 100 इधर आएगा तो 32,000 और 100 का 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सिंपली x का मान निकाल लेना है, तो 64 से काट लीजिए भाई, 32 से काटिए इसको, तो 32 काटोगे एक बार में कटेगा, 1 2 3 4 5, और इसको काटेगा 2 बार में कटेगा, 2 से काट लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 50,000, सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, 50,000 आंसर आएगा। ठीक है, क्या है एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। एक मेज है, ठीक है, उस मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की हानि हो रही है। तो मान लीजिए मेज का जो मूल्य है 100 रुपये है,
पर प्रत्येक वर्ष में दो वर्ष बाद जो है उसका मूल्य कुछ दे रहा है 32,000 है, तो पहले वर्ष जो है उसका 80% निकाल लीजिए, इतना होगा। दूसरे वर्ष भी इसका 80% निकाल लीजिए, इतना होगा। और ये किसके बराबर है? 32,000 के बराबर है। बस इसी को सॉल्व करोगे तो जो है कितना आ जाएगा आपका आंसर? 50,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? इसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 एक से बराबर हो जाएगा ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, लगभग 32 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लोगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये एक बार में, मतलब कि ये 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख का आधा कितना होगा? 50,000 हो जाएगा। सिंपल। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? ध्यान दीजिए फ्रेंड, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या को पूछ रहा है। ये जो है दिया है मान 17,640, ये 2 वर्ष बाद की दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई पेड़ की 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या x थी, तो पहले वर्ष जो है पहले वर्ष के 105% निकाल लीजिए भाई। 5% की वृद्धि होगी तो 105 होगा कि नहीं? तो पहले वर्ष का निकाल लीजिए। फिर क्या कीजिए, फिर 105% की वृद्धि होगा तो 5% की वृद्धि होगा तो 105% निकाल लीजिए। तो इसका भी 105% निकाल लिया। और ये किसके बराबर है भाई? 17,640 के बराबर है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। जो x का मान होगा वही जो है आंसर होगा, मतलब कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या होगी। तो 5 से काटिए, 20 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, और 105 को 5 से काटेंगे, 21 बार में कटेगा। इसको काटोगे तो 21 बार में कटेगा 5 से, फिर इसको काटोगे 5 से तो 4 बार में कटेगा। और जब 21 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो 441 एक्स होगा, और यहाँ से 100 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 400 हो जाएगा, और 400 को हम इधर 75 कर देंगे तो 17,640 गुणे क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, 441 से काटोगे तो 1764 जो है 4 बार में कट जाएगा, और 1 जीरो बचेगा तो 40 हो जाएगा। और 40 का 400 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौको 16, मतलब x बराबर आपका मान निकलेगा 16,000। तो 16,000 ऑप्शन किसने दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी में 16,000 दिया है, तो ऑप्शन सी द राइट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा था प्रश्न कि एक शहर में पेड़ों की संख्या जो है 17,640 रुपये है, 40 है। ठीक है, तो यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले क्या थी? मतलब कि 2 वर्ष पहले की बात पूछ रहा है। ठीक है, ये जो मान दिया है 2 वर्ष बाद की दिया है, तो हम मान लेंगे 2 वर्ष पहले x थी, तो पहले वर्ष जो है 5% वृद्धि होगी तो 105 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होगी तो 105% निकाल लेंगे, और ये बराबर कर देंगे 17,640 के, और हल करके हम x का मान निकालेंगे तो 16,000 मान आएगा, और ये 16,000 आंसर ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 9वां प्रश्न देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, कोई संख्या है तो माना संख्या 100 है। ठीक है, पहले जो है 120% की वृद्धि की गई तो 120% का मान निकाल लीजिए। ठीक है, ये 120% का मान निकाल लीजिए। फिर दोबारा भी 20% की वृद्धि हुई तो 120% का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 12 का जो मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले में दोस्तों क्या थी? 100 थी। क्या थी? 100 थी, संख्या 100 थी। अब बढ़ के कितनी? 144 हो गई। तो कितना बढ़ा है? 44 नंबर बढ़ा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो बढ़ी हुई संख्या क्या है? ये है। ठीक है, बढ़ी हुई संख्या क्या है? 144 है, तो 144 लिख लेंगे नीचे।
और 44 को ऊपर कर लेंगे, जो दोनों का अंतर है होगा। और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत से प्लस 100 से गुणा कर दीजिए। अब क्या कीजिए, 4 से काट लीजिए भाई, 11 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से जब आप काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, है कि नहीं, 44। इसको 4 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 4 3 12, अब फिर 4 छके 24 हो जाएगा। अब इसको भी 4 से काट लीजिए तो 4 9 36 हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 11 मल्टीप्लाई कर दो तो 25 से कम 25 को 5 हासिल 2 बचेगा। अब 25 से कम 25 तो 27। 275 में भाग दे दो 9 से। जब 275 में 9 से भाग दोगे तो 9 3 27, 3 बार में जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 5 तो 5/9 बचेगा। मतलब कि 30 सही 5/9% जो है आपका आंसर होगा। और ये कहाँ दिया है भाई, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 30 सही 5/9%। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गए कि कैसे भाई, कैसे क्या किए, एक बार और समझिए। ठीक है, एक संख्या में पहले जो है 20%, पुनः 20% की क्या वृद्धि हुई। तो मान लीजिए कोई संख्या क्या थी, 100 थी, तो उसका 20% निकालोगे तो 120 हो जाएगा भाई। 120% निकाल लीजिए, पुनः 120% निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 में तो 144 हो जाएगा। अब देखिए पहले संख्या कितनी थी, 100 थी, बढ़ के कितनी होगी, 144 हो गई। ठीक है, अंतर कितना है दोनों का भैया, तो दोनों का अंतर 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो बढ़ी हुई संख्या क्या 144 है, तो 144 को हम नीचे रखेंगे और जो अंतर है दोनों का 44 को ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा कर लेंगे। याद रखना, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 से कटेगा 36 बार में, ये 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार में कटेगा, 25 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 हो जाएगा बटा के 9। और इसको भी जब भाग करोगे तो 30 सही 5/9% आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो 10वां प्रश्न है, क्या कह रहा है दोस्तों 10वां प्रश्न, क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ आप देखिएगा गौर से। प्ररीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले हैं। प्ररीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले हैं। तो मान लीजिए कि गणित है यानी कि मैथ है, और इसमें और ये साइंस है। तो साइंस में यदि x है और गणित में जो है 30 अंक अधिक मिले हैं तो x + 30 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उसे गणित में मिले अंक, जो गणित में मिला अंक है ये x + 3, ये क्या कह रहा है, गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60%, जब इनको जोड़ोगे तो 2x + 30 हो जाएगा, और इसका 60% है। ठीक है, इसका 60% है, तो 60/100 कर देंगे, 100 इधर कर देंगे तो इसे मल्टीप्लाई करके 100x हो जाएगा, 100x, और ये 3000 हो जाएगा। अब 3000 बराबर होगा किसके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x से 60 का, तो 120, यहाँ पे देखिए 120 हो जाएगा। 120x प्लस 36 के 1800। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो है 100x 120x में से जब इधर 75 करेंगे तो घट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 20x बराबर 1800 3000 में से घटेगा, 1800 3000 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1200। 0 से काटिए 0 कटेगा, 2 से काटिए 60 हो जाएगा। मतलब x का मान 60, और x क्या है दोस्तों, x क्या है, विज्ञान का अंक है, तो मतलब आंसर क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो आज के इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।